उस सिटी हाउसिंग में हम देखते हैं एक सदर और जनरल सेक्रेटरी पैनल सामने आ गया है जो कि 9 दिसंबर को इलेक्शन होना था। इलेक्शन तो हमें नज़र नहीं आया। ये इसकी क्या हकीकत है और आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन में इसका क्या किरदार रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरबानी जी, आप दोस्तों का आपने हमेशा हमारी भी पज़िराई की है और आपने एक अच्छा सच और लोगों को बताया है। ये जो कल शुगर मेला लगा है तो उसकी कोई हैसियत नहीं है, तो ना ही हम उसको मानते हैं, ना ही उसकी कोई कानूनी हैसियत है और ना ही हमारी डीलर एसोसिएशन में उसकी हैसियत है। वोटर साहब, गुजारिश इस तरह है कि जब एक 3 पार्टियों को वहाँ पे बुलाया गया था कोर्ट में, तीनों सदूर को बुलाया गया था, जो वो लोग थे जिनको वोट के हक़ से महरूम किया गया था उनको वहाँ पे बुलाया गया था कि आपने इनका वोट क्यों नहीं बनाया, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने एक मौक़िफ़ अपनाया था कि ये जो इलेक्शन है हमने 3 माह के लिए पोस्टपोन कर दिए हैं क्योंकि ये पूरा जो प्रोसेस है ये गैर कानूनी है। गैर कानूनी कोर्ट ने कहा है, उसमें गैर कानूनी इसलिए कहा था कि उन्होंने ये प्ले ली थी कि ये जो बॉडी है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। कोर्ट ने उसमें बाकायदा तौर पे ये लिख के दिया है कि सबसे पहले इस बॉडी को रजिस्टर्ड कराया जाए। जब ये बॉडी रजिस्टर्ड हो जाएगी उसके बाद जो है ना वो इलेक्शन कराए जाए। लेकिन उसके पैरेलल जो है ना, जो हमारा जो इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे ये प्ली ली थी कि ये जो हम इस प्रोसेस को 3 माह के लिए मौखर करते हैं, 3 माह के बाद तमाम इस्लाहात के साथ सारी इस्लाहात होंगी, उसके बाद जो है ना वो इलेक्शन कराए जाएंगे। हमने जो इलेक्शन कमीशन है उसकी मनोअन बात को कबूल करते हुए, हमारा क्या अल्लाह का फजल से एक ठीक ठाक धड़ा है, इकट्ठा हमारा वोट बैंक है, हमने इलेक्शन की बात को मद्देनजर रखते हुए इस इलेक्शन को मनसूख कर दिया। जबकि कल जो ड्रामा हुआ है वो एक खुद साख्ता था। उन्होंने एक मैनिपुलेट तरीके से एक लोगों से एक लेटर एड पैड मंगवा के और उस पर कहा जी हम आपके वोट ले रहे हैं, और खुद साख्ता, ना कोई वहाँ पे इलेक्शन कमीशन था तो ना कोई वहाँ पे दूसरे पार्टी के कोई बंदे थे, सिर्फ उन्होंने किले बना के और उन्होंने कहा जी हमारा इलेक्शन हो गया और हमारा सदर भी हो गया, और सुना कल परसों को हलफबरदारी भी कर रहे हैं। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आती है। जिन लोगों ने ये काम किया उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है। जब इलेक्शन कमीशन और कोर्ट ने बाकायदा तौर पर कह दिया था कि इलेक्शन नहीं होंगे, इसको 3 महीने के लिए मौखर किया जाता है, इलेक्शन कमीशन भी एक स्टेज पे है और जो कोर्ट ने फैसला किया वो भी एक स्टेज पे है। उसके बाद ये जो सारा ड्रामा किया गया है इसकी मेरी समझ से बालातर है, और लोगों को कहा गया कि सिटी हाउसिंगों को सदर बने। सिटी हाउसिंग का कोई सदर नहीं है। अगर पुरानी कैबिनेट बहाल करना चाहते हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन सिटी हाउसिंग का कोई सदर नहीं है और ना उसको कोई वजूद है और ना ही इस तरह की कोई बात है। साहब, कितने ग्रुप जो है वो मध्य मुकाबल थे और कितने ग्रुप जो है वो इस हक में इलेक्शन नहीं होने चाहिए? सर जी, 3 ग्रुप इलेक्शन लड़े थे और चौथा ग्रुप वो मंजर आम पे है जिनके हुकूक को रिजेक्ट किया गया था, जिनके वोटों को रिजेक्ट किया गया था। अब ये 4 धड़े हैं, अभी जो रिजेक्ट किए वोट हैं वो भी मोर देन 75 वोट्स हैं। तीनों के तीनों जो सदूर हैं या तीनों धड़े हैं वो एक स्टेज पे हैं, लेकिन एक ही बंदा जो है ना वो एक स्टेज पे जा रहा है और वो उनका यही मौक़िफ़ है कि जी ये हमारा इलेक्शन, अपने तौर पे उन्होंने इलेक्शन कराया, लोगों से को पेपर शेपर लेके और उसी पे उन्होंने अपना सिस्टम करा कर अपने आप को सदर कहना शुरू कर दिए। और ये मैं 12 दफ़ा ये बता रहा हूँ, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आता है। इलेक्शन कमीशन जो एक अथॉरिटी थी ये उसको भी चैलेंज किया गया कि इलेक्शन कमीशन जो एक अथॉरिटी है उसको चैलेंज करके उन्होंने कहा कि जी हम अपने खुद साख्ता इलेक्शन कमीशन उन्होंने अपना बनाया, कोई इलेक्शन कमीशन नहीं, खुद ही उन्होंने अपना बाकी अनाउंस किया, उसका डीलर एसोसिएशन से या किसी और सिस्टम से कोई तल्लक वास्ता नहीं। ये शुनीद है कि 148 जो लेटर पैड है उन पे साइन अंगूठे करके आतिफ भुट्टा साहब को दिए गए हैं जो कि कल खुद को अनाउंस कर चुके हैं प्रेसिडेंट। तो इसमें जो 148 लोग हैं क्या वो मेरिट पे वोटर आते हैं? और दूसरा ये बताएंगे इसके बाद इस पे आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा, या आपके जो दीगर लोग इलेक्शन के लिए रेडी हैं उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा? सर देखो, डेफिनेटली लोगों में एक गमो गुस्सा तो पाया जाता है, तो ये बहुत बुरे तरीके से उन्होंने एक अच्छी रवायत कायम नहीं की। कोई भी इलेक्शन लड़ना चाहता है तो एक उसके लिए प्रॉपर मैदान है, और यहाँ पे हमने 12 दफ़ा ये कहा था कि कोई भी इलेक्शन लड़ता है वो जीतता है वो सबका सदर होगा। मैंने अपनी कितनी तकरीरों में आप भाइयों से भी जब मेरी गुफ्तगू हुई है तो मैंने 12 दफ़ा ये एक स्टैंड लिया है कि जो भी बंदा सदर बनेगा तमाम लोगों में से तो वो है। अगर कोई 40-50 का धड़ा ये कहे कि मैं लेटर एड पैड इकट्ठे करके और ख़ुद को खुद साख्ता सदर मान लूँ तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ना ही हो सकता है ना ही होगा। ठीक है, ये एक बड़ा अजीब सा तरीका है। मैं तो उसमें मुझे हंसी के अलावा कुछ नहीं आ सकती। मेरे ख्याल में उन्हें कोई अच्छे बंदे नहीं टकरे जो उनको गलत गाइड कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही, ना इलेक्शन की समझ आ रही है और ना कानून की समझ आ रही है। सबसे पहले उन्होंने कहा स्टे खारिज हो गई है। स्टे तो हुई को नहीं थी, खारिज किधर से होगी?
उनके वकला ने भी जाके वहाँ पे जाके ये स्टैंड लिया है कि अभी माहौल नहीं है इलेक्शन का। इलेक्शन कमीशन ने जब कोर्ट में एक अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है, रिटन बयान रिकॉर्ड कराया है कि ये इलेक्शन 3 माह के लिए मौखर है, ये जो, और कोर्ट ने भी उसमें एक प्ली ली है। कोर्ट ने बाकायदा तौर पे कहा है कि सबसे पहले ये जो इदारा है डीलर एसोसिएशन है, आप इसको बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड करवाएं। जब ये रजिस्टर्ड होगा और उसके बाद तमाम जो वोटर हैं उनको उनका हकूक दिया जाएगा, जिसमें पार्टीज बनी है, एक्साइज एंड टैक्सेशन पार्टी बनी है, सिटी हाउसिंग को एक इदारे को उन्होंने पार्टी बनाया है, और तमाम इदारों को पार्टी बनाने के बाद उन्होंने कहा कि इस इलेक्शन को कंडक्ट किया जाए। जब ये सारे चीज़ें एक पेज पे आई नहीं है और एक बंदा अपने तौर पे ही वो सदर बनना चाहता है, तो उनकी खाम ख्याली है। आइंदा लायामल क्या होगा सर? आइंदा लायामल है कि हम सबसे पहले इस ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड करवाएंगे। बाकी जो तीनों ग्रुप्स हैं जो इंडिपेंडेंट अभी हुए हैं 75 बंदे, वो भी, और मेरा भी फेयर लाइन से बात नहीं हुई लेकिन मेरे ख्याल में वो भी, और हम सब मिलके इस ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड करवाएंगे, डीलर एसोसिएशन को, और उसके बाद हम बाकायदा तौर पे 3 माह के बाद जो उन्होंने टाइम दिया, और इंशाल्लाह ताला हम 3 माह के बाद इसमें इलेक्शन करवाएंगे। अगर कोई दोस्त हमसे लदा होना चाहते हैं तो उनकी अपनी मर्जी है। हाल अभी कोई आपकी जो गुज़िश्ता इलेक्शन की पार्टी थी वो रजिस्ट करती है? अभी कोई सदर जनरल सेक्रेटरी है आपका इलेक्शन? देखिए ना, अभी ये, क्योंकि जब ये बॉडी मनसूख हो चुकी थी, बॉडी ख़त्म हो चुकी थी, तब हम इलेक्शन में आए थे। लेकिन ये भी सारा इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास है, जिन्होंने कोर्ट में ये रिटन लिख के दिया हुआ है कि बाकायदा तौर पे ये इलेक्शन जो है 3 माह के लिए मनसूख कर दिए जाते हैं, और ये रिटन स्टेटमेंट उन्होंने हमें भी दी है और कोर्ट में भी उन्होंने ये जमा कराई है। उसके बाद ये खुद साख्ता जो इलेक्शन है, मैं इसके ऊपर इसको कंडेम्ड करता हूँ, और इस तरह के जो ओछेट करते हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सर ये बताइए, ये जो लेटर पैड पे साइन अंगूठा करके जमा कराए गए हैं 148, इसकी वोट की कोई हैसियत बनती है या वो बैलेट पेपर पे वोट होता है? इस लेटर हेड की क्या पोजीशन है आपके पास? कितने सर गुजारिश ये है कि जो लेटर हेड पैड वाला फार्मूला ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी ऑर्गेनाइजेशन में नज़र आया है, और ये नहायत बोकस और फेलियर सिस्टम है। दूसरी सर, मैं आपसे गुजारिश करता चलो, अगर मुझे आप कहीं ना कि जी आपने 148 से ज़्यादा वोट शो करने हैं, तो मैं एक दिन के अंदर मोर देन 200 लोगों का लेटर हेड पैड, और उन पे जो वो मेरे पे एतमाद कर रहे हैं, मैं 200 से ज़ायद वोटरों का आपको 100% आपको 200 से ज़्यादा लोगों का जो ये अंडरटेकिंग है कि जो वो मेरे वोटर हैं, ये मुझे वोट देंगे, मैं आपको अंडरटेकिंग दे सकता हूँ। कल जिस तरीके से उन्होंने लेटर हेड पैड मंगवाए हैं लोगों से रिक्वेस्ट कर करके, सिर्फ लेटर हेड पैड ही चाहिए, सिर्फ लेटर हेड पैड ही चाहिए, और ना ये 40 से 50 से ज़्यादा लोगों ने लेटर हेड पैड भी नहीं दिए। लेकिन खुद साथ तरीके से जो उन्होंने एक अमला ये जो बनाया, सारा ड्रामा किया है, मैं उस पर कंडेम करता हूँ। अगर मुझे आप कहें जी सर आप सारा मीडिया बुला लें, सारे का सारा मीडिया बुला लें, ठीक है, आप तीनों माशाल्लाह अपना प्रेस के सदूर भी आप इधर हैं और बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हैं मीडिया के वाले से, तीनों भाइयों जो जितने भी आप आए हैं दोस्त, इनका प्रोमिनेंट नाम है। सर आप सारे का सारा मीडिया बुला लें, सारे के सारे मीडिया के सामने मैं बाकायदा तौर पे आपको सारे के सारे बंदे आपके सामने करूंगा, सारे के सारे लेटर हेड पैड आपके सामने करूंगा, ताकि आपके लिए वो चीज़ सनद रहे कि मेरे 148 नहीं, मैं 200 से ज़्यादा आपको मेरे ज़ाती जो है, मैं बाकी फेयर लाइन्स की बात नहीं कर रहा। और सबसे बड़ी शर्म की बात है, कल उन्होंने उन लोगों को भी बुलाया था जिनके वोट ही नहीं है। ये वही लोग थे जो कोर्ट में गए हैं कि हमारे वोट बनाए, कल उनको भी लेटर हेड पैड लेके उसमें लगवा रहे हैं। तो यार मेरी बात से समझ आए, एक तरफ आप उनके वोटों को मानते नहीं है कि भाई इनके ऑफिस नहीं है, इनके वोट नहीं है, कल उन लोगों को फिर बुला रहे हैं कि भाई अपने लेटर हेड पैड दो, उसको भी साथ लगा के या अपने साथ मिला के, और ये 148 का जो फिगर पूरा कर रहे हैं। आप अगर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से आए, इलेक्शन लड़ें। अगर आप सदर बनते हैं तो हम आपको सदर एक्सेप्ट करेंगे और आपके गले में मालाकार भी बनाएंगे, आपको एक अच्छा वेन्यू भी देंगे और कहेंगे जी आप हमारे सदर हैं। लेकिन ये जो तरीकाकार आप अपना रहे हैं ये नहायत गलत है, हम इसको नहीं मानते, ये तरीकाकार भी गलत है और ऐसे सदर को भी हम नहीं मानते। तो अगर वो पावर शो कर रहे हैं, आप डीलर्स हैं उनको बुला रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। सर ये गुजारिश ये है कि अगर तो आप मीडिया के लोग आते हैं, आप मुझे कहते हैं जी 148 आपने किए, मैं 200 से ज्यादा के लेटर हेड पैड आपके सामने, आप जितने दोस्त मीडिया के बैठे हैं 200 से ज्यादा वोटरों के लेटर हेड पैड, उनके ऊपर उनकी अंडरटेकिंग 200 से ज्यादा की मैं आपको एडवांस दे सकता हूं। लेकिन ये एक तरीकाकार ही गलत है। लेकिन अगर आप कहते हैं, अगर आप ये मीडिया के लोगों का सवाल है कि लोग कहते हैं या ऐसे ही सदर बनना चाहिए, तो 200 से ज्यादा, मैं 200 कम बता रहा हूं, और 200 में मैं वो लोग काउंट नहीं कर रहा, वो लोग काउंट नहीं कर रहा जिनके वोट अभी रिजेक्ट इन्होंने किए हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, 75 से ज्यादा हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो 248 का फिगर है, उसमें से जो लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, मैं उन लोगों के साथ 200 से ज्यादा, 190 हो सकते हैं, 180 हो सकते हैं, लेकिन 148 से ज्यादा होंगे, 10, 20 या 30 ज्यादा होंगे। उससे ज्यादा वोटों के मैं अंडरटेकिंग, उनके लेटर हेड पैड और सारा जो जिसको मेरे हक में वोट कर सकते हैं,
मैं उनको आपके सामने ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करके दे दूंगा, जो आप खुद बैठ के उसका एनालिसिस कर लें कि हमारे पास उनसे ज़्यादा लोग हैं। कुछ डीलर्स का ये कहना है कि आप इलेक्शन से भागे हैं और शिकस्त देखते हुए आपने कोर्ट में रजू किया और अभी भी आपके पास जो वोटर तादाद कम है। अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाता है कल, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के लिए स्टैंड करता, तो आप इलेक्शन लड़ेंगे? सर गुजारिश ये है कि 3 माह का इलेक्शन पोस्टपोन किया है इलेक्शन कमीशन ने, जिसकी बाकायदा तौर पे रिटन स्टेटमेंट उन्होंने दी हुई है कोर्ट में। एडिशनल सेशन जब कोर्ट में जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है वो उन्होंने दी हुई है, मैंने नहीं दी। जब एक इलेक्शन कमीशन 3 महीने के लिए इसको मौखर कर रहा है तो मैं कौन होता हूँ इलेक्शन को मनाने वाला। दूसरा, कोर्ट ने जो लिया है उसमें बाकायदा तौर पर जो मेरी स्टेटमेंट है वो भी पढ़ लीजिएगा, जो उनकी स्टेटमेंट है वो भी पढ़ लीजिएगा। जब वो 3 माह के बाद, 3 माह दूर तो नहीं है, 90 दिन का टाइम है, 90 दिन के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड कराया जाए, जितने वोटरों को रिजेक्ट किया गया उनके वोट बहाल कराए जाएं, उनके वोट बनाए जाएं, उसके बाद आप फैसला करें। और उसके बाद आप भी इधर हैं, मीडिया के दोस्त भी इधर हैं, पूरा शहर इधर है, आप इलेक्शन कराएं, आपको खुद पता चल जाएगा कि वोट किसके पास जाता है और इस सोसाइटी का सदर कौन बनेगा। थैंक यू सर। आप इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, सदर के उम्मीदवार थे अपने ग्रुप की तरफ से, क्या कहेंगे जो इलेक्शन हुआ रजिस्टर हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो इलेक्शन जो हैं ख़त्म हुए हैं, उनकी जो लोग गए उधर कोर्ट में, हमारा ग्रुप नहीं गया कोर्ट में, हम इलेक्शन के लिए तैयार थे। उसके बाद जो है जो कुछ इन्होंने किया है, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी ये 3 महीने के लिए पोस्टपोन है, उनका रिकॉर्ड पे मौजूद है, आप चेक कर लें। हमने उसको भी माना है, इलेक्शन कमीशन के जो भी मौक़िफ़ है। अब जो आप बात कर रहे हैं कल जो इलेक्शन हुआ है या वो जो है ना इसके लिए हलफ बर्दारी करने जा रहे हैं, तो इसके लिए मैं कहता हूं कि इमरान खान जो है ना ये बेहतरीन आइडिया उसको नहीं आया, उसको ये आइडिया आना चाहिए। इस सिटी हाउसिंग में जो यूनियन है इससे ये आइडिया लें और वो पूरे मुल्क में उसको मेजॉरिटी हासिल है, वो अपने तौर पर इलेक्शन कराएं और जाके सीटें संभाल लें गवर्नमेंट की। तो ये तो बेहतरीन फार्मूला है, ये हर बंदा कर सकता है। इनकी इस हवाले से लेजिटिमेसी क्या है, इसका सही पोल जो है ना हम खोलेंगे इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद विद फैक्ट्स और फिगर, और अपने दोस्तों के साथ मिलके आप दोस्तों को हम उसमें बुलाएंगे। थैंक यू वेरी मच।